तो आज का जो ये वीडियो है स्पेशल होने वाला है ब्रांड वैल्यू के ऊपर। अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपके खुद के प्रोडक्ट हैं, या आप सेल करने की सोच रहे हैं, या फिर आपकी कोई सर्विस भी है, आप अपने आप को कैसे ब्रांड के रूप में खड़ा कर सकते हैं, आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे। चाहे आप कुछ भी सर्विस सेल कर रहे हैं, चाहे आप चाय बेच रहे हैं, चाहे आप गन्ने का रस बेच रहे हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मायने रखती हैं ब्रांड वैल्यू। इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है, और वो भी लेना है एप्पल का। ठीक है, आईफोन 14 आपने सर्च किया और आपको पता लगा कि वो 70,000 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपने सोचा कि चलो बाहर जो सड़क के किनारे दुकान है वहाँ जाके एक बार रेट चेक करते हैं, पता करते हैं कि कैसे मिल रहा है, क्या प्राइस में मिल रहा है। और आप चले गए उसके पास और आपने वहाँ जाके उसको पूछा कि भाई साहब, पहली बात तो आपके माइंड में ये थॉट थी कि उसके पास एप्पल के फ़ोन नहीं होंगे। आप गए क्योंकि वो छोटी दुकान है, उसने एक टीन का खोखा बना रखे, उसमें बैठा है। ठीक है, बेशक वो चाहे कितने भी मोबाइल रख रहा है, आपके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती। और आपने उससे जाके पूछ लिया कि भाई साहब, क्या आप एप्पल के मोबाइल भी रखते हैं? उसने बोल दिया कि हाँ जी, कौन सा मॉडल चाहिए? आपने बोला आईफोन 14। उसने बोला कि हाँ मेरे पास है। तो वहाँ आपका जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट आप ये पूछोगे कि कितने का है, और उसने बोल दिया आपको 50,000 का। आपके मन में थॉट जाएगी कि यार, ये मैंने चेक किया है, एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया है, 70,000 का मिल रहा है, और ये 50 का कैसे दे रहा है मुझे? तो आप क्या करोगे? तुरंत वहाँ से निकल लोगे, आप नहीं लोगे, क्योंकि उसी समय में आप इतना कुछ सोच लोगे, इतनी सारी बातें अपने माइंड में डाल लोगे कि ये तो यार कोई डुप्लीकेट फ़ोन है, ये तो आईफोन का कॉपी है यार, ये नहीं लेना है, चोरी का भी तो हो सकता है। जबकि वो दुकानदार बाकायदा आपको फ़ोन का बिल बना के देता, उसकी जो लेटर पैड है, फ़ोन जो बिल पैड है उसकी, उस पर वो बिल बना के देता, इनवॉइस बना के देता आपको। और उसके पास भी फ़ोन वहीं से आते हैं जहां दूसरों के पास आते हैं, एप्पल कंपनी से। तो भी आप ख़रीदोगे नहीं, आप क्या करोगे? चले जाओगे वहाँ से। तो फिर आप जाओगे किसी बड़े शोरूम पे, अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी ऑर्डर करोगे आप। मान लीजिए आपने अमेज़ोन से ऑर्डर कर दिया, फ़ोन आपके पास आ गया, कितने का? 70,000 का। खरीद लिया आपने, आप खुश हैं उसको लेके। आपने सोचा कि वाह यार, क्या वो हमें इतने का दे रहा था, वो तो डुप्लीकेट फ़ोन दे रहा था, नकली था, वो कॉपी था वो। तो ये चीज़ आप सोचते रहोगे। लेकिन क्या आपने ये भी सोचा है कि अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे कौन मोबाइल सेल करता है? कौन करता है सेल? रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, यही बंदे होते हैं जो उन मोबाइलों को ऑनलाइन पे भी सेल करते हैं। उसी एक मॉडल को अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, तो चाहे दुकानदार छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको ये एक नॉर्मल सी बात है कि उसको डिस्काउंट मिलेगा क्वांटिटी के ऊपर। तो वो उस डिस्काउंट को निकाल के आपको मोबाइल बेच रहा था, और दूसरे उस डिस्काउंट को रख के आपको दे रहे थे। तो मैं बताता हूँ आपने उससे क्यों नहीं लिया मोबाइल। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप उसकी दुकान पे पहले कभी नहीं गए। चलो गए भी होंगे, लेकिन उतने अच्छे से आप उसको जानते नहीं हो। दूसरी बात, उसका लेवल, वो एक खोखे के अंदर दुकान करे बैठा है। आपने सोच लिया कि ये क्या आईफोन बेचेगा। ठीक है, छोटे मोटे फ़ोन रखते हो, आपने ये सोच लिया। ये हमारे दिमाग की सोच है। ठीक है, एक तो ये हो गया, यानी कि ट्रस्ट यहाँ बहुत बड़ी बात है। ट्रस्ट, किसी ब्रांड के ऊपर, किसी जगह के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास ही आपको उसको परचेज़ करने में मदद करता है। तभी इसी वजह से आपने वहाँ से मोबाइल ले लिया कि ये छोटी दुकान है, इतना बड़ा ब्रांड है एप्पल, तो यहाँ और कम रेट में मिल रहा है, तो मैं यहाँ से लूँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, नकली है फ़ोन। तो इसी चीज़ से आप डर गए, क्योंकि वो एक ब्रांड है, हर कोई उसको एक ब्रांड के रूप में देखता है कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है एप्पल, इसके फ़ोन तो ऐसे मिलते हैं, इसके फ़ोन तो वैसे मिलते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आपने लिया ही नहीं, आप चले आए वहाँ से। तो फिर अब ये चीज़ है कि एक तो पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि आपने ऐसा सोच लिया होगा कि ये नकली है, चोरी का हो सकता है, कॉपी फ़ोन है, तो आपके दिमाग में ये सोच है, आपने ट्रस्ट नहीं किया उस पर। पहला तो ये पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट यही है कि वो एक ब्रांड के तौर पे देखा जाता है, उसकी एक वैल्यू है।
पब्लिक के अंदर उसकी एक वैल्यू है। बेशक एप्पल को टक्कर देने वाले दूसरे उससे कई गुना कम प्राइस में मोबाइल अवेलेबल हैं, लेकिन लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो यही होती है ब्रांड वैल्यू, जिसको हमें क्रिएट करना चाहिए। अब आज के टाइम में आप क्या कर रहे हो कि आपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, मार्केट में लेके आना है, तो आप क्या करोगे। मान लीजिए आप एक बिस्किट जो है बना रहे हो, मैन्युफैक्चरर हो, और अभी तक आप दूसरों के लिए बना रहे थे, आपने सोचा कि हम भी मार्केट में कूद पड़ते हैं, तो आप भी अपनी पैकेजिंग तैयार करते हैं और जल्दी से जल्दी उसको लॉन्च कर देते हैं। चलो जी, हो गया। तो लेकिन आपने कभी सोचा है कि बिस्किट को ही मार्केट में कितनी पब्लिक सेल कर रही है, तो आपका बिस्किट ब्रांड कैसे बनेगा। आप भी भीड़ में शामिल हो जाते हो और वहीं पे एक गुमनाम ब्रांड, एक गुमनाम प्रोडक्ट, गुमनाम कंपनी की तरह चलते रहते हो। कभी अप्स आए, कभी डाउन्स आए, मतलब ऐसे ही कभी ब्रांड उठ गया, कभी गिर गया, प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो गया, कभी कम सेल हो, तो ऐसे चलता रहता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट नहीं करते। लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर ये सोच नहीं डालते कि ये हमारा जो बिस्किट है ये एक बड़ा ब्रांड बनने वाला है या बड़ा ब्रांड है। ये सोच आप नहीं डालते और धीरे धीरे करके आपका प्रोडक्ट पिट जाता है, दूसरे आपसे आगे निकल जाते हैं। ये डिजिटल युग है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही ब्रांड बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि डिजिटल युग है, सब चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। तो अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट हो उसको लॉन्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसी चीज़ पे फोकस कीजिए कि हम इसको ब्रांड कैसे बना सकते हैं। हज़ारों प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट को रिलेट करते हैं, बिल्कुल बिस्कुट के हज़ारों कंपनियां आज मार्केट में हैं जो बिस्कुट बना रही हैं। तो आप उसी बिस्किट को कैसे प्रेजेंट करोगे कि वो ब्रांड की तरह लोग उसको देखें और एक अच्छी छाप उनमें बने। और जैसे एप्पल का जो आईफोन आता है उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, ऐसे ही आपके बिस्कुट के ऊपर ट्रस्ट करें। आपका बिस्किट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तभी बिकेगा जब लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, तभी वो रिपीट पे रिपीट उसको परचेज़ करेंगे। तो इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए और यही एक ब्रांड वैल्यू होती है मार्केट में, ट्रस्ट गेन करने की, छाप छोड़ने की कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए हो आप ब्रांड वैल्यू और ये कैसे काम करती है। अब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके स्ट्रेटजी बनाइए, उसको ब्रांड की तरह प्रेजेंट करने की स्ट्रेटजी बनाइए, तभी काम चलेगा। ठीक है।